Brought to you by LIC of India, हर पल आपके साथ। हठयोगी बहुत है, उनको दिखाया नहीं जा रहा है और उनको दिखाया जा रहा है जिसने शराब पी हो, जिसने गांजा पिया होगा, या कोई आंखों वाली है, या कोई हमारे कोई मॉडल है, ये ऐसे से लोगों को दिखाया जा रहा है। एक हमारे IIT बाबा, उसको दिखाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य पूरा कुंभ जो है उन्हीं 3 लोगों का हो गया है। गुरुजी हम बहुत तंग आ चुके हैं, क्या करें। मैंने कहा भाई इनको चिमटा बजाओ, मैंने कहा इनको चिमटा बजाओ। आज भी संतों पे अत्याचार होता है। आपने पाल घर का किस्सा सुना होगा, देखा भी होगा, जब वहाँ हमारे संतों को, निहत्थे संतों को मारा गया था। उदय सरकार का क्या, उद्धव साफ ही हो गया। कहने का तात्पर्य आज भी कहीं संत जो सुरक्षित नहीं है। नमस्कार, आप यूपी तक देखना शुरू कर चुके हैं और मेरा नाम है सोनिया सतानीता। हम आपको मुखातिब कराने वाले हैं अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी से। पहले तो प्रणाम, नमस्कार आपको। यूपी तक का बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। मेरा पहला प्रश्न तो यही, महाकुंभ का ये अनुभव किस प्रकार का? देखिए बहुत सुंदर अनुभव हो रहा है और हमारा अनुभव में लगता है बचपन से ही है, क्योंकि हम बचपन से कुंभ देखते आए हैं और हमने उज्जैन, नासिक, हरिद्वार, प्रयागराज, और सबसे ज़्यादा अच्छा कुंभ हमारा अनुभव जो है वो प्रयागराज का है, क्योंकि यहाँ हर 6 साल में कुंभ पड़ता है। 6 साल में अर्ध कुंभ, 12 साल में पूर्ण कुंभ पड़ता है। और अब ये 144 साल बाद जो महाकुंभ आया है और बहुत अच्छा लग रहा है। करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आया हुआ है। अब की बार जो एक अलग चीज़ देखने को मिली वो मिली है सोशल मीडिया के मार्फत। सोशल मीडिया पर कई चेहरे वायरल हुए, अब उनको लेकर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? हमें बहुत तकलीफ है, बहुत दुख हो रहा है हमें कि पूरे समाज में, पूरा सनातनी समाज यहाँ है। आपने देखा होगा यहाँ लाखों की संख्या में साधु संत है। जहाँ भी आप जाएंगे यज्ञ हो रहा है, अनुष्ठान हो रहा है, कथाएं हो रही है, तपस्या हो रही है। बड़े बड़े खड़ेश्वरी हमारे खड़े हुए हैं जो 30 साल से, 40 साल से ज़मीन पर नहीं बैठे। किसी के हाथ आपने देखा होगा खड़े खड़े हाथ है, किसी को 12 साल, 15 साल, 20 साल हो गए। हठयोगी बहुत है, उनको दिखाया नहीं जा रहा है और उनको दिखाया जा रहा है जिसने शराब पी हो, जिसने गांजा पिया होगा, या कोई आंखों वाली है, या कोई हमारे कोई मॉडल है, ये ऐसे से लोगों को दिखाया जा रहा है। एक हमारे IIT बाबा, उसको दिखाया जा रहा है। कहने का तात्पर्य पूरा कुंभ जो है उन्हीं 3 लोगों का हो गया है। तो मैं समझता हूँ जितने भी हमारे यूट्यूबर है ये सब वामपंथी, मुझे लग रहा है ये वामपंथी लोग हैं, क्योंकि ये हमारी सनातन परंपरा को दिखाना नहीं चाहते हैं। ये दिखाना चाहते हैं हमारे विरोध में क्या है। उस बाबा को दिखाएंगे। एक बाबा दिखाया जो बेचारा उस पर जो कांटे होते, कांटे पे सोया हुआ था, उसके पास 200 रुपया था। 200 रुपया के लिए एक हमारी बहन वहाँ जाती है, उससे बदतमीजी की, तू संत है, संत को पैसे से क्या काम, ये पैसा हमको दो। देखिए ऐसे ऐसे यूट्यूबर यहाँ आए हैं। उनका मतलब जितने संत यहाँ पे है सबका कहना, गुरुजी हम बहुत तंग आ चुके हैं, क्या करें। मैंने कहा भाई इनको चिमटा बजाओ, मैंने कहा इनको चिमटा बजाओ। और यूट्यूबर इतने यहाँ आ गए हैं कि मैं आपको कितनी संख्या बोलूं, मैं समझता हूं हर कोई समय पूरे प्रयागराज के महाकुंभ में यूट्यूबर बना हुआ, क्योंकि सबके पास आईफोन है, सबके पास अच्छे अच्छे फ़ोन है और सब ने जो है शुरुआत की हुई है। तो मैं समझता हूं ये सनातन के हित में नहीं है। आप संतों को दिखाओ, अच्छे संतों को दिखाओ जो पूजा करें। आप गंगा जी को दिखाओ, आप यमुना जी को दिखाओ, अक्षय वट हमारा यहाँ उसको आप दिखाओ, हनुमान मंदिर को आप दिखाओ, जो अच्छी अच्छी यहाँ परिक्रमा मार्ग गए, हमारी यात्राएं चल, उसको कोई नहीं दिखाता है। बस वो देख रहे हैं कि लोग क्या देखना चाहते हैं, उसी को दिखा रहे हैं। वो कांटे पर जो एक बाबा जी लेटे हुए थे, वो वीडियो बड़ी मार्मिक, बहुत भावुक करने वाली। उन बाबा जी को जो वो महिला कहती हैं कि आप अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनकी आंखें भर आई थी कि हम कुछ यहाँ आए हैं अपनी चाहे उसको श्रद्धा लगा लें या चाहे उनको ये भी लगा लें कि हम यहाँ पर कुंभ को देखने आए हैं, अपनी शक्ति दिखाने आए हैं। बहुत अच्छा आपने कहा। आपने बाबा को देखा होगा, जब वो 200 रुपया उसके पास था, 200, 250, 500 होगा, उस सिक्का रखा हुआ था। वो सिक्का लेके कैसे वो रख रहा था, क्योंकि उसको पैसे की आवश्यकता थी। देखिए संत महात्मा कोई भी बाबा हो, सबको पैसे की आवश्यकता है। बिना पैसे के तो कोई काम होगा नहीं। खाना खाना पैसे चाहिए, पानी पीना पैसे चाहिए। तो देखिए उसकी अवस्था क्या थी उस समय। मैं समझता हूँ कि लिए इन लोगों ने अच्छा नहीं कि अपने आप को दिखाने के लिए, अपने आप को हाईटेक बनाने के लिए किसी संत का प्रयोग किया जाए, ये अच्छी बात नहीं। उन महिला पर आपको लगता है कि कार्रवाई होनी चाहिए?
नहीं देखिए, हमारी बहनें, मैं क्या कहूँ, मैं क्या, क्योंकि देखिए हम माताओं बहनों की पूजा करते हैं, लेकिन उनको समझदार होना चाहिए। इतनी छोटी उनकी सोच है कि मतलब उन्हें ऐसा ड्रामा की अच्छी बात नहीं। मैं उनको कहूँगा भगवान उनको सद्बुद्धि दे। आप देखिए, यहाँ जो भी व्यक्ति आता है, यहाँ क्यों आता है? यहाँ पुण्य लाभ के लिए आता है। और इतना बड़ा महाकुंभ जो 140 साल बाद आया हुआ है, आप यहाँ ऐसे कार्य करेंगे तो जो भी आपके भाग्य में अच्छा होगा वो भी बुरा हो जाएगा। हमें ये करना है कि जो हमारा दुर्भाग्य है उसको हमने सौभाग्य में बदलना है। वो तभी बदलेगा जब यहाँ दान करेंगे, पुण्य करेंगे, अच्छे काम करेंगे, तप करेंगे, तपस्या करेंगे, गंगा जी में रोज़ स्नान करेंगे, तब जाके हमें कुछ मिल सकता है। मैं समझता हूँ किसी को सताएंगे, दुखाएंगे तो बद्दुआ मिलेगी, वो हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। और जो IITN बाबा जो एक बड़े वायरल हुए हैं, अब उनको लेकर आपकी क्या टिप्पणी रहेगी? हालांकि कई बार इस तरह के प्रश्न भी आए कि उनकी जो प्रसिद्धि है वो अखाड़े वालों को सुहा नहीं रही थी, उनको भगा दिया अखाड़े से। नहीं, आपने ठीक कहा। देखिए, हमने देखा सोशल मीडिया का काम है, ये कब किसको देवता बनाएंगे। देखिए, पहले दिन उसको देवता बना दिया, बोले भगवान शंकर है, शंकर का अवतार है। और 2 दिन बीत गए, बोले जी शैतान है, शैतान बना दिया। जब 2 दिन और बीत गए, बोले जी ये डांस कर रहा है, वो डांस वाला वीडियो दिखा दिया। तो ये यूट्यूबर की देन है, किसको कब भगवान बनाएंगे, कब शैतान बनाएंगे। जब उसको शैतान बना दिया तब अखाड़े ने उसको निकाल दिया। तो कहने का तात्पर्य हमें है कि ये सब जो आज यहाँ घटित हो रहा है, ये यूट्यूबर की देन है। इनको भगवान सद्बुद्धि दे, अच्छी अच्छी चीज़ें दिखाएं, संत महात्माओं को दिखाएं, गंगा मैया। और ऐसा जो ये अपना तीर्थ राज है, ये तीर्थों का राजा है। प्रयागराज सभी तीर्थों का राजा है। यहाँ गंगा यमुना का संगम है और सरस्वती माँ अदृश्य रूप से यहाँ रहती है। इतना वट वृक्ष है। कहते हैं जो प्रयागराज है, जब सृष्टि में जब प्रलय हो जाता है, प्रलय के समय यहाँ जो सप्तऋषि है उनकी नौका यहाँ रुकती है, जो हमारा बीज, जो हमारा सीड है। और आपने ये भी देखा होगा, यहाँ अक्षय वट है जो किले में है, उस अक्षय वट पे भगवान हरि प्रलय के समय में उसके पत्ते पे वास करते हैं, विराजमान हो जाते हैं। ये तो तीर्थों का राजा है। यहाँ आकर के हम ऐसे कार्य करें जो हमारे ये भाग्य को और बिगाड़ दें, उचित नहीं है। यहाँ आप आइए, स्नान कीजिए, आस्था की डुबकी लगाइए, और जहाँ भी आपको गंगा मैया दिखे, नाग वासुकी से लेकर संगम तक जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ डुबकी लगाओ, पुण्य के भागी बनो और 2025 के जो महाकुंभ है इसके साक्षी बनो। आप उल्टे सीधे काम क्यों कर रहे हैं? मैं यही कहूँगा कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे और अच्छे अच्छे संतों को दिखाने का प्रयास करें। तो ये जो इंटरनेट का दौर है ये खतरनाक है। देखिए, अच्छा भी है और खतरनाक भी है। और जब से AI आया हुआ है, हमने देखा AI है। हमने उसी जिसकी बेचारी वो माला बेचने वाली की लड़की मोनालिसा को जब हमने उसका फोटो देखा, पहले फोटो दिखा दिया, फिर उसको उन्होंने बिल्कुल वो पूरा रेसलिंग दिखा दिया। मुझे अच्छा नहीं लगा। किसी बेटी को बदनाम करना अच्छी बात नहीं है। जैसे हमारी हर्षा है, उसके पीछे लोग पड़ गए, तो ये उचित नहीं है। क्योंकि हम यहाँ पुण्य कमाने आए, किसी को बदनाम करने नहीं आए हुए हैं। तो मैं मानूं कि IITN बाबा जो अब हैं वो यहाँ मौजूद नहीं है, हर्षा रिछारिया यहाँ नहीं है, मोनालिसा यहाँ से चली गई है। जो भी यहाँ आए, जिनको यूट्यूबर ने हाईलाइट किया, वो सब यहाँ से चले गए हैं। और मैं समझता हूँ उनको अच्छा फायदा भी हुआ है। उनके व्यूवर जो है कहीं लाखों में हो गए, करोड़ों में हो गए। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जितने भी हमारे यूट्यूबर है, सोशल मीडिया है, अच्छे संतों को दिखाएं, पूरे देश विदेश में हमारा सनातन का अच्छा मैसेज जाए। लेकिन क्या इससे महाकुंभ की जो सार्थकता है वो कमज़ोर हुई है? हाँ, देखिए, सत्ता कभी कमज़ोर नहीं होती है, दुनिया जानती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ जो अननोन व्यक्ति होते हैं ऐसे, जो ज़्यादा धर्म पे आस्था नहीं रखते, उनको एक बात करने का मौका मिलता है, उनको कटाक्ष करने का मौका मिलता है। सनातन तो सनातन है, जो जिसका आदि है, अंत है, शाश्वत है, उसको कोई मिटा नहीं सकता। ऐसे लोग तो कितने आए कितने गए। लेकिन क्या होता है कि जो हमारे विरोधी है उनको बात करने का मौका मिलता है, उनको विरोध करने का मौका मिलता है। और ऐसा बहुत, जब भी कोई धार्मिक कार्य होता है तो उसमें हिंदू जो देवी देवता होंगे या फिर जो साधक हैं या जो आप जैसे जो व्यक्ति जो लगातार इस धर्म से जुड़े रहे हैं, उन पर भी प्रश्न उठने शुरू हो जाते हैं अंधविश्वास को लेके, ये जो आयोजन हो रहा है इनके खर्च को लेके। देखिए, हम लोग तो बदनाम होते हैं। ये जितने भी संत महात्मा हम आज से नहीं, सतयुग से ही बदनाम है। आपने देखा होगा, सतयुग के समय भी संतों पे अत्याचार होता था और आज भी संतों पे अत्याचार होता है। आपने पालघर का किस्सा सुना होगा, देखा भी होगा, जब वहाँ हमारे संतों को, निहत्थे संतों को मारा गया था।
उदय सरकार का क्या उद्धव का उद्धव साफ ही हो गया। कहने का तात्पर्य आज भी कहीं संत जो सुरक्षित नहीं है। अगर आप सच मुझसे पूछेंगे, हम जानते हैं जब एक संत धर्म प्रचार के लिए निकलता है उसके साथ कितना अन्याय होता हम जानते हैं। ठीक है, हम जितने बड़े संत हैं, हम तो अपनी लग्जरी गाड़ी में जाएंगे, हमारे साथ सुरक्षा सब कुछ है। उन संतों को पूछो जो समाज में अकेले घूमता है उस पर क्या बीतती है, वो हम जानते हैं। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, ये सनातन है और ये शाश्वत है। ऐसे लोग आते जाते रहेंगे, लेकिन वहीं जो आपने कहा कि लोगों में गलत मैसेज आता है जो, और अभी और मैं कहना चाहूँगा, इस समय मुझे रोज़ाना के सैकड़ों फ़ोन आते हैं, बोले गुरुजी संत बनना है। कहीं हमारी बहनें मुझे फ़ोन करती है, गुरुजी हमें भी संत बनना है। अब क्या है कि ये क्षणिक वैराग्य है, क्योंकि हमको देख करके लोग देखते बाबा बड़ी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बाबा भगवा पहन के अच्छा वो दिख रहा है, टीका पहना हुआ है, चंदन लगा हुआ है, और एक क्रेज सा इस समय पूरे प्रयागराज में है। तो ये लोग सोचते क्यों ना बाबा ही बन जाए, लेकिन वो क्षणिक है, कुछ महीने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि अगर आप एक महीने के लिए बाबा बने कोई फ़ायदा तो है नहीं। इसलिए पहले अपने आप को आप चिंतन कीजिए, आत्मचिंतन कीजिए कि बाबा बनना इतना आसान नहीं, बहुत संघर्ष है हमारे जीवन में। ये खाली आज आपको दिखाई दे रहा है, इसके पश्चात हम जानते हैं हमें कितना संघर्ष करना पड़ता है, समाज से कितना लड़ना पड़ता है, और समाज में हम कैसे रहते हैं हम जानते हैं। मैं ही कहना चाहूँगा आपके द्वारा कि जो हमारा प्रयागराज का महाकुंभ है, दिव्य है, भव्य है, स्वच्छ है, और इसको आप ऐसा मत दिखाएं जो सनातन के हित में ना हो। इसको दिखाएं जो हमारे हित में हो, सनातन के हित में हो। और मैं समझता हूँ अब ऐसा कुंभ आने वाली जनरेशन को मिलने वाला नहीं है, उससे भी आगे आने वाली जनरेशन को मिलने वाला नहीं है, क्योंकि 140 साल बहुत होते हैं। हमारे बच्चे, हमारे पोते, उनको भी नहीं मिलेगा। इसीलिए इसका हम पुण्य के भागी बने, गंगा जी में डुबकी लगाएं, और जो ज्ञात के हमारे पाप है उसका प्रायश्चित हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बहुत बातचीत के लिए, आशीर्वाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये रविंद्रपुरी जी से आपने बातचीत सुनी। इस बातचीत को सुनने के लिए आप सभी का भी बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।